सोचिए, अगर सुबह उठते ही सबसे पहला काम एक जिंदा और लिपलपाता हुआ मेंढक खाना हो तो कैसा लगेगा? उफ, सुनने में ही बहुत घिनौना और अजीब लगता है। बिल्कुल, मतलब कोई भी ऐसा नहीं करना चाहेगा। लेकिन सच कहूं तो सफलता का एक बहुत बड़ा रहस्य इसी मेंढक को खाने में छुपा है। अच्छा? हाँ, आज की इस गहरी चर्चा में हम एक ऐसे ही अजीब लेकिन बहुत ही दमदार सिद्धांत को समझने वाले हैं। हमारे पास द बुक पल्स यूट्यूब चैनल से लिए गए कुछ बहुत ही शानदार नोट्स हैं। राइट। और ये नोट्स एक रियल लाइफ सेलर की कहानी और उसकी रणनीतियों पर आधारित हैं। इस शख्स ने अपनी जिंदगी में बिल्कुल शून्य से शुरुआत की थी और बहुत ही कम उम्र में सफलता के शिखर तक का सफर तय किया। ये सच में बहुत इंस्पायरिंग है ना? तो आज का हमारा मिशन सिर्फ इस कहानी को सुनना नहीं है, बल्कि उन तरीकों को डिकोड करना है जिनसे हम लॉन्ग टर्म करियर गोल सेट कर सकें और हर दिन सफलता की आदतें यानी पॉजिटिव सक्सेस हैबिट्स बना सकें। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि सफलता कोई जादू या रहस्य नहीं है। मतलब कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से अनुमान लगाने योग्य है, यानी प्रिडिक्टेबल है। अगर हम उस रियल लाइफ सेलर के सफर को देखें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। क्या? यही कि जो लोग अपने करियर में असाधारण रूप से सफल होते हैं ना, वो औसत लोगों से पैदाइशी तौर पर ज्यादा स्मार्ट या चतुर नहीं होते। अच्छा, तो फिर फर्क कहाँ आता है? फर्क सिर्फ ये इतना है कि वो चीजों को अलग तरीके से करते हैं। वो अपना समय और अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल उन आम लोगों से बिल्कुल अलग ढंग से करते हैं जो हमेशा बिजी तो दिखते हैं पर असल में कहीं पहुंच नहीं पाते। बिल्कुल सही बात है। और द बुक पल्स के नोट से उस रियल लाइफ सेलर की जो कहानी निकल कर आती है वो इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। हाँ, उसकी शुरुआत तो बहुत ही मुश्किल थी। बहुत ज्यादा। मतलब इस व्यक्ति के पास शुरुआत में कोई खास फायदे नहीं थे, कोई बड़े कॉन्टैक्ट्स नहीं थे या कोई बहुत बड़ी डिग्री भी नहीं थी। नोट्स बताते हैं कि शुरुआत में उसने एक मालवाहक जहाज यानी एक ट्रैम्प फ्रेटर पर एक मजदूर के रूप में काम किया था। बाप रे, मजदूरी? हाँ, और इस दौरान उसने 80 देशों की यात्रा की। फिर उसने कमीशन बेस्ड डोर टू डोर सेल्स में कदम रखा। डोर टू डोर सेल्स, ये तो बहुत ही थका देने वाला काम है। और वो भी सीधे कमीशन पर। मतलब अगर सेल नहीं हुई तो रात को खाना भी नहीं मिलेगा। उफ, ये तो बहुत बड़ा प्रेशर है। बिल्कुल। वो एक सेल से दूसरी सेल तक गुजारा कर रहा था और ये बहुत ही तकलीफदेह हो रहा था। हर दिन बस किसी तरह जिंदा रहने की जद्दोजहद चल रही थी। पता है, ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ ज्यादातर लोग बस हार मान लेते हैं और इस लगातार संघर्ष की वजह से उस सेलर के अंदर एक हीन भावना या कह सकते हैं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो गया था। जो कि बहुत स्वाभाविक है। जब इंसान लगातार फेल होता है तो हमारा दिमाग एक कहानी बनाने लगता है। हाँ। कि जो लोग बेहतर करें वो शायद पैदाइशी हमसे बेहतर इंसान है या उनके पास कोई छुपा हुआ सीक्रेट है। राइट। ये एक बहुत ही आम मानसिक जाल है। हाँ। लेकिन यहीं पे उस शख्स ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। क्या पूछा उसने? उसने खुद से पूछा, दूसरे लोग आखिर मुझसे बेहतर क्यों कर रहे हैं? हाँ, मतलब उसने ईर्ष्या या जलन को साइड में रख दिया। बिल्कुल। उसने ईर्ष्या को छोड़कर मॉडलिंग पे ध्यान दिया। वो सीधे उन सफल लोगों के पास गया और उनसे उनकी आदतें पूछनी शुरू कर दी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है यार। अपनी ईगो को साइड में रखकर सीखने की कोशिश करना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। सही कहा। और जब उसे पता चला कि वो टॉप परफॉर्मर्स अपनी सुबह कैसे प्लान करते हैं, क्लाइंट से कैसे बात करते हैं, तो उसने बिल्कुल वही चीजें अपनी जिंदगी में उतार ली। और इसका नतीजा तो सच में हैरतअंगेज था। नोट्स के हिसाब से सिर्फ 25 साल की उम्र में वो 6 देशों में 95 लोगों की एक बहुत बड़ी सेल्स टीम का वाइस प्रेसिडेंट बन गया। सिर्फ 25 साल की उम्र में? ये तो कमाल है। हाँ, और ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि अगर सफल लोगों के पैटर्न को कॉपी किया जाए तो रिजल्ट्स मिलना लगभग तय है। और यहीं से हम उस सबसे बड़े सिद्धांत पर आते हैं जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। वो मेंढक वाला सिद्धांत? जी हाँ, ईट दैट फ्रॉग, यानी उस मेंढक को खा लो। तो ये मेंढक असल में है क्या? अगर इसे हम एक एनालॉजी की तरह देखें तो अगर हमें सुबह उठकर सबसे पहले एक जिंदा मेंढक खाना पड़े तो ये बैंडेड को एक झटके में उखाड़ने जैसा है। मतलब दिन का सबसे बुरा काम खत्म। बिल्कुल, दिन का सबसे बुरा हिस्सा खत्म। अब बाकी का पूरा दिन बहुत शानदार बीतेगा, क्योंकि ये मेंढक असल में हमारे दिन का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी काम है। वो काम जिसे टालने की या प्रोक्रेस्टिनेट करने की हमें सबसे ज्यादा आदत होती है। राइट।
और अगर मान लीजिए 2 मेंढक हों तो जाहिर सी बात है, जो सबसे बदसूरत मेंढक है, यानी जो सबसे मुश्किल काम है, उसे सबसे पहले खाना चाहिए। एकदम सही। अगर हम इसको बिगर पिक्चर से जोड़कर देखें और थोड़ा विज्ञान का हवाला दें, तो इसके पीछे की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। अच्छा, विज्ञान इसमें कैसे जोड़ता है? देखिए, हमारा दिमाग एवोल्यूशन के हिसाब से ऊर्जा बचाने के लिए डिजाइन हुआ है। वो हमेशा आसान रास्ता चुनता है और मुश्किल कामों से भागता है। हाँ, ये तो है। हम सब में थोड़ा आलस तो होता ही है। लेकिन जब हम कोई बहुत मुश्किल या जरूरी काम पूरा करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में एंडोर्फिन रिलीज होता है। एंडोर्फिन? ये वही केमिकल है ना जो वर्कआउट के बाद खुशी देता है? बिल्कुल वही। ये एंडोर्फिन एक नेचुरल पेन किलर और मूड एलिवेटर की तरह काम करता है। इससे हमें एक बहुत ही गहरा पॉजिटिव एडिक्शन हो जाता है। पॉजिटिव एडिक्शन मतलब हमें सफलता की लत लग जाती है? हाँ, दिमाग खुशी के उस एहसास को मुश्किल काम के पूरा होने से जोड़ लेता है। फिर हम सफलता और प्रोडक्टिविटी के आदी हो जाते हैं। वाया, यहाँ पर बात सच में बहुत ही दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये समझना कि सबसे बड़ा मेंढक कौन सा है, ये भी तो एक कला है। बिल्कुल। तो चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि करियर में लॉन्ग टर्म गोल्स कैसे सेट करें, क्योंकि जब तक गोल सेट नहीं होगा, मेंढक कैसे पहचानेंगे? सही पॉइंट है। इस पर हार्वर्ड के डॉक्टर एडवर्ड बेनफील्ड की एक बहुत ही शानदार रिसर्च है। अच्छा, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने दशकों की रिसर्च के बाद पाया कि जो लोग लॉन्ग टर्म सोचते हैं, मतलब जिनका नजरिया 5, 10 या 20 साल आगे तक का होता है, वो आज के समय में बहुत बेहतर फैसले लेते हैं। मतलब जो लोग दूर की सोचते हैं वो आज ज्यादा सॉर्टेड रहते हैं। बिल्कुल। हमारे भविष्य के इरादे ही हमारे वर्तमान के कामों को तय करते हैं। अगर 10 साल बाद की मंजिल साफ है, तो आज के दिन में क्या जरूरी है ये अपने आप साफ हो जाता है। ये बात एकदम सटीक है। और द बुक पल्स के नोट से इसी पर एक रियल लाइफ कहानी भी सामने आती है, सिंथिया नाम की एक महिला की कहानी। हाँ, सिंथिया का उदाहरण बहुत ही पावरफुल है। बिल्कुल। तो सिंथिया दिन में 10 से 12 घंटे काम करती थी। वो बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि वो लगातार मेहनत तो कर रही थी पर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। वो टिपिकल बर्नआउट वाली स्थिति में थी। राइट। फिर उसे अपनी जिम्मेदारियों में से, जो शायद बहुत लंबी लिस्ट रही होगी, उसमें से केवल 3 सबसे जरूरी काम चुनने को कहा गया। इसे लॉ ऑफ 3 कहते हैं ना? हाँ, लॉ ऑफ 3। उसे वो 3 काम चुनने थे जो कंपनी को 90% वैल्यू देते हों। और बाकी कामों का क्या किया उसने? उसने बाकी सब कुछ या तो आउटसोर्स कर दिया या डेलीगेट कर दिया। वाओ! और आपको पता है इसका नतीजा क्या हुआ? सिर्फ 30 दिन में उसका आउटपुट 2 गुना हो गया, इनकम दुगनी हो गई और सबसे बड़ी बात, उसके वीकेंड्स भी फ्री हो गए। ये तो सच में एक सपने जैसा लगता है। हाँ, पर एक सेकंड, तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? मतलब? मेरा मतलब है, क्या हम सच में बाकी के सारे काम ऐसे ही छोड़ सकते हैं? असल जिंदगी में, ऑफिस में, क्या ये मुमकिन है कि हम बॉस से कह दें कि मैं तो बस ये 3 ही काम करूंगा? मैं समझ सकती हूँ ये सवाल क्यों आ रहा है। ये एक बहुत ही लॉजिकल डाउट है। हाँ, क्योंकि अगर कोई ऐसा करेगा तो शायद अगले ही दिन उसकी नौकरी चली जाएगी। बिल्कुल। लेकिन यहाँ हमें क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन यानी रचनात्मक टालमटोल की कला सीखनी होगी। रचनात्मक टालमटोल, ये क्या होता है? इसका मतलब है कि हमें जानबूझकर कम अहमियत वाले कामों को टालना सीखना होगा। ऐसा नहीं है कि हम काम करने से मना कर रहे हैं, हम बस प्रायोरिटी तय कर रहे हैं। मतलब हम चुन रहे हैं कि क्या नहीं करना है। बिल्कुल। टाइम मैनेजमेंट में सबसे ताकतवर शब्द हाँ नहीं है, वो नहीं है। अच्छा। हमें अपनी बाउंड्रीज सेट करनी होती हैं। अगर कोई काम हमारी 90% वैल्यू में नहीं आता, तो हमें विनम्रता से उसे डेलीगेट करना या उसे बाद के लिए टालना आना चाहिए। ये सच में बहुत प्रैक्टिकल है। तो अब उन प्रैक्टिकल टिप्स पर आते हैं जिन्हें कोई भी अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकता है। सफलता की आदतें कैसे बनाएं? इसके लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी टूल है 6P फॉर्मूला। 6P, ये क्या है? प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। यानी पहले से की गई सटीक प्लानिंग आपके खराब प्रदर्शन को रोकती है। वाओ, प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। ये तो याद रखने लायक चीज है। हाँ, और इस प्लानिंग को करने का सबसे सही वक्त सुबह नहीं होता। तो कब होता है? रात को। सोने से पहले अगले दिन की लिस्ट बनाने की अहमियत बहुत बड़ी है। रात को लिस्ट बनाने का क्या खास फायदा है?
देखिए, जब हम रात को लिस्ट बनाते हैं तो सोते समय हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड उस लिस्ट पर काम करता रहता है। ओहो, मतलब हम सो रहे हैं पर दिमाग बैकग्राउंड में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। बिल्कुल, और इसीलिए अक्सर सुबह उठते ही हमारे पास बेहतरीन आइडियाज होते हैं। और रिसर्च बताती है कि रात की 10 मिनट की प्लानिंग दिन के लगभग 2 घंटे बचा सकती है। 10 मिनट से 2 घंटे का फायदा, ये तो गजब का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ना? अच्छा, नोट्स में एक और मेथड का जिक्र है, ABCDE मेथड। ये सच में बहुत ही रोचक है। हाँ, ये प्रायोरिटी सेट करने का सबसे बेस्ट तरीका है। मैं इसको थोड़ा समझाता हूँ। तो A का मतलब है सबसे जरूरी काम। ये हमारे वो मेंढक हैं जिन्हें न करने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। राइट, अगर A नहीं किया तो बहुत नुकसान होगा। फिर आता है B। ये वो काम है जो करने तो चाहिए, लेकिन जब तक A काम बचा है तब तक B को हाथ नहीं लगाना है। इन्हें हम छोटे मेंढक या टैडपोल कह सकते हैं। बिल्कुल। और C में वो काम आते हैं जो करना अच्छा लगता है, जैसे कि कलीग्स के साथ कॉफी पीना या गपशप करना। हाँ, जिनका करियर पर कोई खास असर नहीं होता। फिर D का मतलब है डेलीगेट करने वाले काम, जो कोई और कर सकता है। और E सबसे जरूरी है एलिमिनेट, यानी पूरी तरह से खत्म करने वाले काम। राइट, जो काम अब मायने ही नहीं रखते उन्हें लिस्ट से ही हटा दो। बिल्कुल सही। पर कई बार ऐसा होता है ना कि जो A लेवल का काम है वो इतना बड़ा और डरावना लगता है कि समझ ही नहीं आता कहाँ से शुरू करें। हाँ, इसे देखकर ही पसीने छूटने लगते हैं। ऐसे में क्या करें? इसके लिए 2 बहुत ही शानदार तकनीकें हैं। पहली है सलामी स्लाइस मेथड। सलामी स्लाइस, ये कैसा नाम है? सोचिए, एक बहुत बड़ा सलामी रोल है। क्या आप उसे एक बार में खा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, उसे स्लाइस करके ही खाना पड़ेगा। तो बस काम को भी ऐसे ही छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। एक बार में काम का एक छोटा हिस्सा करें, मतलब पूरे पहाड़ को देखने के बजाय सिर्फ पहला पत्थर उठाएं। एकदम सही। और दूसरी तकनीक है स्विस चीज मेथड। स्विस चीज, जिसमें छेद होते हैं। हाँ, इस मेथड में हम उस बड़े काम में एक छेद करते हैं, यानी हम सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए वो काम शुरू करते हैं। अच्छा, मतलब हम खुद से कहते हैं कि मैं सिर्फ 10 मिनट ये काम करूंगा और फिर रुक जाऊंगा। हाँ, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत शुरू करने में ही होती है। जब एक बार मोमेंटम बन जाता है तो अक्सर हम काम पूरा कर ही लेते हैं। ये तो मोमेंटम का खेल है यार। इसी से मुझे सहारा रेगिस्तान पार करने वाली एक कहानी याद आ रही है, जो नोट्स में दी गई है। ओह हाँ, वो बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। उसमें बताया गया है कि सहारा रेगिस्तान इतना विशाल है कि वहां रास्ता भटकने का डर हमेशा रहता है। तो मुसाफिरों के लिए रास्ते में काले रंग के ऑयल बैरल यानी तेल के ड्रम रखे गए हैं। एक ड्रम से दूसरे ड्रम की दूरी कितनी होती है? इतनी कि क्षितिज पर सिर्फ अगला ड्रम दिखाई दे। तो मुसाफिर को पूरे रेगिस्तान के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, उसे बस ये कहना है एक बार में सिर्फ एक ऑयल बैरल तक का सफर तय करें। टेक इट 1 ऑयल बैरल एट अ टाइम। बिल्कुल। अगर हम अपने सबसे मुश्किल काम को भी इसी तरह एक एक कदम करके करें तो वो जरूर पूरा हो जाएगा। लेकिन इसकी वजह से एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। क्या हम सिर्फ बिजी रहने को ही सफलता मान रहे हैं, क्योंकि लोग दिन भर काम कर रहे हैं पर रिजल्ट नहीं आ रहा? ये तो आज की सबसे बड़ी बीमारी है। सच में, आज के समय में हमारी सबसे बड़ी रुकावट कोई पहाड़ नहीं है, हमारा फोन और हमारी टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल। हम सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हैं? अपना फोन चेक करते हैं, ईमेल्स, नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया। और ये बहुत खतरनाक है। नोट्स में साफ बताया गया है कि जब हम सुबह सुबह ये सब चेक करते हैं तो दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, जो कि एक तरह की लत है। पूरी तरह से एक खतरनाक लत है। और फिर हम मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते हैं, जो कि विज्ञान के हिसाब से एक बहुत बड़ा भ्रम है। भ्रम कैसे? क्योंकि हमारा दिमाग एक साथ 2 चीजें नहीं कर सकता। वो बस एक चीज से दूसरी चीज पर तेजी से स्विच करता है। और पता है, जब हमारा ध्यान भटकता है तो वापस उसी फोकस के साथ काम पर लौटने में लगभग 17 मिनट लगते हैं। 17 मिनट? बाप रे। मतलब अगर दिन में 5 बार भी किसी का मैसेज आ गया तो गए हमारे 1.5 घंटे। बिल्कुल। इसीलिए तो लोग बिजी रहते हैं पर काम कुछ नहीं होता। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है एक बहुत ही सटीक डेली रूटीन। सबसे पहले सुबह उठकर ईमेल या फोन बिल्कुल चेक ना करें। मतलब पहले मेंढक को खाएं, फोन को नहीं। हाँ, और दूसरा 90 मिनट तक बिना किसी रुकावट के सिर्फ एक काम पर फोकस करें। इसे सिंगल हैंडलिंग कहते हैं। 90 मिनट का डीप वर्क? राइट। फिर 15 मिनट का ब्रेक लें। पर
लोग कहेंगे कि अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो? उसके लिए एक अलग चैनल रखें, जैसे कोई खास फोन नंबर जो सिर्फ इमरजेंसी के लिए हो, ताकि जरूरी चीजें मिस ना हो। ये बहुत प्रैक्टिकल है। और जब हम ऐसा करते हैं ना और अपने अंदर एक सेंस ऑफ अर्जेंसी लाते हैं, तब हम फ्लो स्टेट में चले जाते हैं। फ्लो स्टेट ये इंसान के परफॉर्मेंस की पीक होती है। बिल्कुल, जहाँ काम बिना किसी प्रयास के मतलब एफर्टलेस तरीके से बेहतरीन होने लगता है, समय का पता ही नहीं चलता। हाँ, और यही वो स्टेट है जहाँ असली सफलता जन्म लेती है। तो अगर पूरी चर्चा का सार निकाला जाए तो बात बहुत साफ है जी। अगर उस रियल लाइफ सेलर की तरह सफलता चाहिए तो सबसे पहले अपने जीवन के 3 सबसे जरूरी काम पहचानें। रात को अपनी लिस्ट बनाएं, सुबह उठकर सबसे बदसूरत मेंढक को सबसे पहले खाएं। और सबसे अहम बात, टेक्नोलॉजी को अपना नौकर बनाए, मालिक नहीं। क्या बात है, टेक्नोलॉजी को नौकर बनाए, मालिक नहीं। ये बहुत गहरी बात है। बिल्कुल। तो अगर आज की ये गहरी चर्चा और इस रियल लाइफ सेलर की कहानी दिल को छू गई हो और लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करने का रास्ता मिल गया हो, तो YouTube पर द बुक पल्स चैनल को जरूर चेक करें। वहां से हमें ये शानदार नोट्स मिले हैं। हाँ, और हाँ, इस शो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि ऐसी लाइफ चेंजिंग आदतें और इनसाइट्स हम लगातार लाते रहेंगे। और इस एपिसोड को खत्म करने से पहले मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। जरूर। सोचिए, अगर हमारे पास केवल वही काम करने का समय हो जो सबसे ज्यादा मायने रखता है, तो वो कौन सी एक अंदरूनी रुकावट या बॉटलनेक है जो आज हमें उस पहले मेंढक को निगलने से रोक रही है? ये सोचने वाली बात है। क्या ऐसा तो नहीं कि हमारी सबसे बड़ी सफलता और हमारे बीच की दूरी सिर्फ 10 सेकंड की हिम्मत की है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।